विधानसभा की कार्रवाई स्थगित। 10वें दिन कई अहम विधेयक पास हुए। ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक 2025 पास हुआ। सट्टा रोकथाम विधेयक भी आज पास हुआ है। साथ ही आपको बता दें, सर्वसम्मान निपटान विधेयक पर भी आज सत्र की कार्रवाई के दौरान मुहर लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखी गई। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक भी आज पास हुआ है। तो आज 4 महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इन विधेयकों के पारित होने के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष ने कई मुद्दे आज सत्र की कार्रवाई के दौरान जमकर उठाए और कई मुद्दों पर आज बातचीत हुई। 4 महत्वपूर्ण विधेयक आज सत्र की कार्रवाई के दौरान पारित हुए हैं। कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा सत्र की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई है। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी कल सुबह 11 बजे। और आपको बता दें कि आज 10वां दिन था विधानसभा सत्र की कार्रवाई का। आज दोपहर 2 बजे से सत्र की कार्रवाई की शुरुआत हुई और प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 4 महत्वपूर्ण विधेयक आज इस दौरान पारित हुए। 4 महत्वपूर्ण बिल आज पास हुए हैं। ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक 2025 आज पास हुआ है। जुआ और सट्टा रोकथाम विधेयक भी आज सत्र की कार्रवाई के दौरान पारित हुआ है। और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण अन्य 2 विधेयक भी आज विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान पारित हुए हैं, जिन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जानकारी दी और इन विधेयकों पर बोलते हुए नजर आए। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लाइव जुड़ गए हैं। पवन, आज 10वां दिन था सत्र की कार्रवाई का। प्रश्नकाल से शुरुआत हुई और 4 महत्वपूर्ण विधेयक आज पास हुए हैं। कुल मिलाकर किस तरह का आज सत्र रहा? जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा की जो बजट सत्र की कार्रवाई थी उसका आज 10वां दिन था और सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी। प्रश्नकाल के पहले 1 घंटे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने करीब 20 सवाल जो हैं वो सदन में रखे, जिनके जवाब जो विभिन्न विभागों के मंत्री हैं उनकी तरफ से दिए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही में शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखी। वहीं कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो सदन में उठाया। रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने अपने क्षेत्र में हुई एक मर्डर की घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर जो प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। इसके साथ जो है वो कांग्रेस की जो विधायक हैं गीता भुक्कल, उनकी तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग के मामले में हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर हरियाणा की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल जो है वो खड़े किए। इसके बाद सदन की कार्रवाई में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो मंजूर हुए थे। पहला जो प्रस्ताव था वो इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से दिया गया था, जिसके तहत जो चिराग योजना है जिसके माध्यम से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में सरकार दाखिला करवाती है, उसको लेकर सवाल रखा, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दिया। इसके बाद सरकारी जो स्कूल है उनकी बिल्डिंग की जो हालत है और स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसको लेकर कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा के दिए प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा हुई सदन में। इसके बाद जो है वो आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए हैं। जो ट्रैवलिंग एजेंट विनियमन विधेयक है वो सदन में काफी चर्चा के बाद पारित हुआ है। विपक्ष ने इस दौरान कई तरह के सुझाव जो है वो रखे और विपक्ष ने यहाँ तक कहा कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, इसको आज पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कई तरह की कमी है। लेकिन इसके बावजूद सदन में ये विधेयक जो वो आज पारित हुआ है। इसी तरीके से प्रदेश में जुए जैसे खेल को रोकने के लिए, सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक विधेयक जो है वो सदन के पटल पर रखा गया था। इस विधेयक को भी सदन में पारित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा की सुनिश्चितता का जो विधेयक है वो सदन में आज जो है वो पारित हुआ है। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं ये आज सदन में पारित हुए हैं और 2 जो विधेयक हैं उनको पुरस्थापित किया गया है। एक बागवानी पाठशाला से जुड़ा हुआ विधेयक है, दूसरा जो है
वो अर्पणा जो संस्था है उसकी प्रबंधन को लेकर विधेयक है जिनको पुरस्तापित किया गया है और 4 विधेयक को आज सदन में पारित किया गया है। जी बिल्कुल पवन, दो जो विधेयक हैं उन्हें रिस्टोर किया गया है और 4 महत्वपूर्ण विधेयक यानी कि बिल आज पास हुए हैं। इसके अलावा कई मुद्दे जो हैं विपक्ष ने इस दौरान उठाए, खराब सड़कें और पानी, पीने की पानी की व्यवस्था और जो सीवरेज की व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्ष ने इस दौरान उठाया वो ये था कि सत्ता पक्ष से बजट को विड्रॉ करने की मांग विपक्ष कर रहा था। देखिए, बजट जो पेश हुआ है 2025-26 का हरियाणा का, उसको लेकर जो वो विधानसभा की समिति जो वो अध्ययन के लिए बनी थी और आज समितियों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन में रखी है। इस दौरान विपक्ष का ये कहना था कि जो बजट जो पेश हुआ है उसमें जो समितियों की रिपोर्ट दी जाती है उसके लिए अध्ययन के लिए समय जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए और बजट पेश होने के तुरंत बाद अवकाश जो है वो करना चाहिए ताकि जो विधायक है वो अपना इसके ऊपर पूरे तरीके से अध्ययन जो है वो कर सके। और इसके अलावा जो आज की कार्यवाही है उसमें शून्यकाल की कार्यवाही में भी और प्रश्नकाल की जो कार्यवाही थी उसमें भी जो प्रदेश में विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि के तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं, उन विधायकों ने कहीं पर सड़क की बात की, कहीं जो वो पेयजल के पानी की बात की। किसी क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई की पानी की उपलब्धता की मांग की। और बीजेपी के विधायक मूलचंद शर्मा ने अवैध जो कॉलोनियां लगातार बढ़ रही हैं उनको लेकर एक बात जो वो सदन में रखी। तो कई मुद्दे शून्यकाल में और प्रश्नकाल में इस तरीके के भी रहे, लेकिन आज की जो कार्रवाई है उसमें 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो थे उन पर चर्चा हुई है और दोनों प्रस्ताव इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि दोनों शिक्षा जगत से, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे जो विपक्ष की तरफ से दिए गए थे। दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने इसका पूरा जवाब जो वो सदन के पटल पर रखा। महिपाल ढांडा ने कहा कि अगर कहीं कोई कमी खामी है तो कोई भी विधायक जो है वो उन्हें इसके बारे में जानकारी देंगे तो उसको और ज़्यादा जल्द जो है वो समस्या को दुरुस्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद सदन में जो 4 विधेयक पारित हुए हैं उसमें जो ट्रैवलिंग एजेंट को लेकर जो एक विधेयक पारित हुआ है उस पर भी काफी लंबी चर्चा हुई। इसमें कहां पर किस तरीके की खामी है ये विपक्ष ने गिनवाई। विपक्ष ने कहा कि अभी इसमें कई तरीके की खामियां हैं, उनको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। लेकिन इसके बावजूद सदन में जो है वो लंबी चर्चा के बाद इस विधेयक को जो है वो पारित किया गया। हालांकि विपक्ष लगातार कहता रहा कि जो बिल है उनके ऊपर लंबी चर्चा के लिए समय और ज्यादा होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरा समय जो वो लगातार चर्चा के लिए दिया जा रहा है और समय की कहीं कोई कमी नहीं है। और इसी के चलते आज की जो कार्रवाई थी 10वें दिन की उसको 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए बढ़ाया भी गया और 6:30 बजे तक जो वो सदन की कार्रवाई चली है। और अब जो विधानसभा के बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो कल यानी वीरवार 11वें दिन के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। और कल जो है वो विधानसभा का बजट सत्र का जो 11वां दिन है उसमें सदन की कार्रवाई 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो